योगेश शर्मा आप सभी का विनायक कोचिंग इंस्टीट्यूट बीसीआई के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज से हम कक्षा 10वीं कौन सी क्लास 10th के न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हमारी जो है ये फर्स्ट क्लास है और इस फर्स्ट क्लास में हम आज बेसिक जानेंगे कि विज्ञान होता क्या है, विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है। हमने आज तक जो भी पढ़ा है वो नॉर्मली सभी चीजें जो हमें ज्ञात हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे यहाँ पर। जैसे हमने कक्षा 9th में क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, उसके बारे में देखेंगे कौन कौन सी चीजें हमारे लिए कक्षा 10th के लिए उपयोगी है। और जो भी हम आज देखेंगे वो आपके आगे आने वाली जो कक्षाएं होंगी उनमें बहुत अधिक लाभदायक होगा। तो जो हमारी आज की पहली क्लास है इसको हम नॉर्मल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के रूप में ले सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये क्या रहेगा, सामान्य विज्ञान। ठीक है, अब सामान्य विज्ञान को हम नॉर्मल साइंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो सामान्य जो विज्ञान है इसकी जानकारी हम इस आज की जो हमारा लाइव सेशन है, आज की जो क्लास है इसके अंतर्गत ले। तो देखो, सामान्य विज्ञान यानी कि नॉर्मल जो साइंस है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक शब्द हम पढ़ क्या रहे हैं। आज हमारी जो क्लास है विज्ञान की, तो क्या पढ़ रहे हैं, विज्ञान। क्या पढ़ रहे हैं, विज्ञान। विज्ञान इंग्लिश में बोलते हैं साइंस। क्या कहते हैं, साइंस। तो विज्ञान जो शब्द हमने आज दिन तक देखा है इसका मतलब क्या है, ये कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो देखना, जो विज्ञान जो शब्द है, कौन सा शब्द, विज्ञान जो शब्द है यह लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द, सबसे पहले बातों में क्या ध्यान रखनी है कि ये लैटिन भाषा का शब्द है। इसकी जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, लैटिन भाषा। ठीक है, विज्ञान कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, अब लैटिन भाषा का शब्द तो है ये है, लेकिन लैटिन भाषा में एक शब्द है सिंटिया। ठीक है, लैटिन भाषा के शब्द का नाम क्या है, सिंटिया। क्या नाम है इसका, सिंटिया। सिंटिया से मिलकर क्या है ये बना है, इससे मिलकर बना है। विज्ञान जो शब्द है यह लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से मिलकर बना है। ठीक है, सिंटिया से मिलकर बना है। ये जो सिंटिया है इसका जो अर्थ है वो अर्थ होता है जानना। ये क्या होता है, ज्ञान। ज्ञान या हम कह सकते हैं जानना। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि इसका अर्थ क्या होता है सिंटिया का, ज्ञान या जानना। यानी विज्ञान जो शब्द है, विज्ञान जो है वो किससे बना है, यह लैटिन भाषा का शब्द है जो कि सिंटिया। लैटिन भाषा का शब्द कौन सा था, सिंटिया। विज्ञान किससे मिलकर बना है, लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है क्या, ज्ञान या जानना होता है। विज्ञान को हिंदी में कहते हैं और साइंस किसमें कहते हैं, हम इंग्लिश में कहते हैं। तो पहली चीज अपने दिमाग में क्लियर होगी कि हम विज्ञान पढ़ते हैं, सभी बोलते हैं कि विज्ञान पढ़ते हो, तो लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए जैसे विज्ञान हिंदी है, अंग्रेजी है, ये सब आए कहाँ से, कौन सी लैंग्वेज से लिए गए हैं। तो ये जो एक भाषा है लैटिन, वहां से अपना शब्द लिया गया है। तो एक बार और रिपीट करेंगे इसे कि साइंस जो शब्द है, साइंस या विज्ञान, यह लैटिन भाषा के शब्द, लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से मिलकर, सिंटिया इसको बोल सकते हैं या इसको आप बोल सकते हो मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान अथवा जानना। क्या होता है, इसका अर्थ होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं विज्ञान की परिभाषा। क्या देखेंगे हम, विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान की परिभाषा। अब विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस, यानी कि साइंस की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। तो देखना, हम विज्ञान पढ़ते हैं, साइंस जो पढ़ते हैं, इसमें आपने एक नाम सबसे पहले आता है प्रकृति और दूसरा आता है प्रयोग। ये कॉमन नेम है जो हमें सुनाई में देते हैं। प्रकृति जो कि मानव हो गया, पेड़ पौधे हो गए, वो चीज किसमें आती है, प्रकृति में। और प्रयोग, हम जो प्रैक्टिकल करते हैं वो कैसे करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति और प्रयोग, ये दो शब्द में ध्यान रखना है। तो विज्ञान की परिभाषा क्या होती है कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन,
क्रमबद्ध अध्ययन एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं कि ऐसा ज्ञान, कौन सा ज्ञान होना चाहिए, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन। प्रकृति का अध्ययन जो हम करेंगे, इसका जो हम अध्ययन करते हैं यानी इसकी जो हम स्टडी करेंगे, ये कैसी करेंगे स्टडी, क्रमबद्ध तरीके से होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम जैसे मान लो पेड़ पौधों पे रिसर्च कर रहे हैं तो पेड़ पौधों को छोड़ दे बीच में और मानव पर रिसर्च करने लग जाए, मानव पर रिसर्च कर रहे हैं तो मानव को छोड़ दे पेड़ पौधों पर रिसर्च करने लग जाए। तो प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से, अध्ययन भी कौन सा होना चाहिए, यानी जो हम स्टडी करेंगे कैसे होना चाहिए, क्रमबद्ध। एवं अब हम जो स्टडी कर रहे हैं वो किसके द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए, प्रयोग के द्वारा प्रमाणित हो। इसके द्वारा क्या होना चाहिए, प्रयोग के द्वारा प्रमाणित हो। उस ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा मेंडल का नाम, इसका नाम सुना होगा मेंडल। ये जो मेंडल थे ये थे आनुवंशिकी के जनक। कौन थे ये, आनुवंशिकी के जनक, यानी कि जेनेटिक्स के क्या थे ये, जनक। अब इन्होंने जो है आनुवंशिकी तो दी, लेकिन किस पर प्रयोग करके दी, इन्होंने प्रयोग किया था मटर के पौधे पर। इस पर प्रमाणित किया कि आनुवंशिकी किस प्रकार से उत्पन्न होती है।